हाय एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर देवाशीष, योर बायोलॉजी मेंटर। सो आज इस वीडियो में हम प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन देखेंगे। राइट, ये बहुत इजी है और सवाल बहुत ज़्यादा आता है ये सवाल। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा क्लास, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट। सो पहले हम इस सवाल से जाने से पहले देखेंगे ये जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वो कैसे लिंक करते हैं हम प्रोटीन कैलकुलेशन के साथ, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन के साथ। सो पहले मैंने इसी में लिखा है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। राइट, सपोज मैंने यहाँ पे एक डाई पेप्टाइड के बारे में मेंशन किया। एक डाई पेप्टाइड मैंने लिया। डाई पेप्टाइड का मतलब क्या है ना, दो अमीनो एसिड होगा, एक वन, दिस इज द सेकेंड अमीनो एसिड, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होता है ना, रिलीज होता है। अगर मैंने ट्राई पेप्टाइड के बारे में बोला, so agar we will take the tripeptide, then you will find the three amino acid are linked by the amide linkage of the peptide bond। so यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। मतलब अगर आप दो अमीनो एसिड लेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे तीन अमीनो एसिड ले रहे हैं तो आपका दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो जितना नंबर ऑफ आप अमीनो एसिड लेंगे उसी से एक माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या ना, वाटर। मतलब जब आप लेकिन ये लीनियर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। जब आप ले रहे हैं लीनियर फॉर्म में ले रहे हैं, राइट, सो आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज इज इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड। राइट, सपोज आपको क्वेश्चन में आया है कि एक प्रोटीन 10 अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो आपका और वो लीनियर फॉर्म में है तो इसलिए आपका वाटर मॉलिक्यूल कितना आएगा, 9। राइट, इसी ट्राइपेप्टाइड को मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में लिख देता हूं, 1 अमीनो एसिड 2 एंड दिस इज द अमीनो एसिड 3। सो यहाँ पे मैंने 3 अमाइड लिंकेज बना दिया। सो यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा ना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मतलब यहाँ पे 3 अमीनो एसिड था, हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल भी मिल रहा है। तो जब हम लीनियर फॉर्म में लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी n-1। जब हम सर्कुलर फॉर्म में चले जाएंगे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, n। मतलब जितना नंबर ऑफ अमीनो एसिड उतना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये बात आपका क्लियर हो गया। सो हाउ टू कैलकुलेट। कभी कभी ये सवाल आता है तो हमें मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर हम उसका मास 128 लेंगे या 110 लेंगे, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। राइट, सो कैसे हम करेंगे देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आपको ऐसे सवाल पूछा, एक जो पेप्टाइड है उनमें सपोज चलो मान लिया कि 11 अमीनो एसिड है, सपोज 10 अमीनो एसिड है, तो और ये लीनियर फॉर्म में है, राइट। सो ऐसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, राइट, अमीनो एसिड 4, राइट, ऐसे डॉट 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 लिख दिया मैंने, अमीनो एसिड 10। तो ये लीनियर फॉर्म में होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल कितना रिलीज होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा n-1, दैट इज द 10-1 इज इक्वल टू 9। क्लियर। क्वेश्चन को आप देखना है, ये आपका अमीनो एसिड रेसिड्यू पूछा है या अमीनो एसिड पूछा है। ओके, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड रेसिड्यू, अमीनो एसिड रेसिड्यू
जब अब अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच हो जाता है, राइट, हम इसको जनरली बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो एक अमाइनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हो गया 128, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है 18, तो इसका एवरेज निकलता है 110, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल आया तो कितना आया 9 आया। तो आपको देखना है ऑप्शन कैसा है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें वाटर को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर इस फॉर्म में हम जाएंगे तो कितना आएगा ना 128 आएगा। तो कितना नंबर अमीनो एसिड है 10 अमीनो एसिड है, उससे से माइनस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल कितना आया 9 नंबर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे 18, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18, तो जो हमारा आएगा वो हमारा क्या है ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन, राइट। जब हम अमाइनो एसिड के ओनली अमाइनो एसिड, जब हम अमाइनो, सपोज क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट, अमाइनो एसिड 10, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल 10 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 110 into 10, रेसिड्यू अगर पूछ लिया तो 110 into 10, राइट। सो आपको ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा, और रेसिड्यू नहीं है ये भी आपको क्या करेगा ना आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन सवाल आएगा कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल 5 अमीनो एसिड है, 25 अमीनो एसिड, सिर्फ आपको 110 से मेजर करना है। नहीं तो आपको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सपोज ऐसे पूछेगा एक अमीनो एसिड नंबर, अमीनो एसिड अर्जिनाइन लिया कि कुछ लिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट 170 आपको मेंशन किया होगा, राइट। इसी हिसाब से आपको वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करना है, राइट। सो कहां पे वाटर मॉलिक्यूल माइनस करेंगे, कहां पे अगर वाटर मॉलिक्यूल का माइनस कर ऑलरेडी करके ले रहे हैं तो आपको 110 लेना है, और नहीं ले रहे हैं तो आपको 128 लेना है, क्लियर। और दूसरी बात, आपको ऑप्शन को भी जज करके ही आपको क्या करेगा ना लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे कैलकुलेट करके आप ढूंढते रहेंगे यार ये तो ऑप्शन में नहीं है, राइट। कभी कभी 110 से लेके आपको फटाफट ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है वहां पे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू से हम क्या करेंगे ना देखेंगे। सो यहाँ पे एक सवाल पूछ लिया है, सवाल से है ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास लिखा है वो क्या है ना 170 डाल्टन है। Then what will the molecular mass of the linear polymer having the 31x, कितना नंबर, so number of amino acid यहाँ पे कितना हो गया, number of amino acid 31 है। so कौन सा फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है ना n-1, तो वाटर मॉलिक्यूल हमें कितना मिलेगा, हमें वाटर मॉलिक्यूल कितना मिलेगा n-1, दिस इज 31 - 1 30 वाटर मॉलिक्यूल आ गया। यहाँ पे देखिए ये मेंशन कर लिया है कि 170 लिया है, राइट। तो ऐसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 170, कितना नंबर अमीनो एसिड है 31, सो इनटू कर लेंगे 31, इसे माइनस करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18, कितना नंबर वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये आ जाएगा 30, राइट। सो अगर इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5270, राइट। ये आ जाएगा आपका 540, सो ये आ जाएगा आपका 4730 डाल्टन आ जाएगा। इसका मतलब कितना है, अगर उसको 1000 में डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.7 kd, किलो डाल्टन में आ जाएगा। आपको ऑप्शन किलो डाल्टन में पूछा है तो आप ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे आपको देखिए आपने सिर्फ 170 से आप मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, राइट। सो ऑलरेडी ये मेंशन कर चुका है कि 170 लिया है, और कितना नंबर आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है 31 है, और कौन सा फॉर्म है वो लीनियर फॉर्म है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वैसा ही क्वेश्चन है, राइट। वहां पे लिया है 150, मॉलिक्यूलर मास कितना है 150। तो यहाँ पे पूछ लिया है सर्कुलर, मतलब क्या है इसका ना, वाटर मॉलिक्यूल कितना रिलीज होगा इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ द अमीनो एसिड। सो 150 into 30,
ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, और इससे माइनस करेंगे वाटर का, वाटर भी आ जाएगा 30। यहाँ पे 29 मत करना क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, ये सर्कुलर फॉर्म में। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4500 माइनस 540, तो आ जाएगा आपका 3960 डाल्टन। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, राइट। ये देखिए आपको सिर्फ पूछा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन मेड अप ऑफ द 200 अमीनो एसिड रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब आप कितना लेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी मास भी आपको नहीं दिया है, राइट, सिर्फ आपको लेंगे 110। सो 200 है हमारा नंबर ऑफ अमीनो एसिड, एक का है 110, तो आ जाएगा आपका 22000 डाल्टन। आंसर खत्म। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। इसमें लिखा है कि द एक्सन हैविंग द 300 न्यूक्लियोटाइड्स इज ट्रांसलेटेड टू ए प्रोटीन, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन, राइट। तो आपको पता है ये है सपोज डीएनए, राइट। डीएनए से क्या होता है ना, हमें ट्रांसक्रिप्शन से मिलता है क्या ना एमआरएनए, राइट। एमआरएनए से हमें क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस से हमें प्रोटीन मिलेगा, राइट। सो एमआरएनए में क्या होता है ना, कोडन होता है। एक कोडन में कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड होगा, राइट। सो अगर यहाँ पे 300 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे बिकॉज एक्सन है, सो यहाँ पे 300 न्यूक्लियोटाइड है टोटल, तो कितना नंबर ऑफ हमें कोडन मिलेगा। सो 300 डिवाइडेड बाय 3 हमें मिलेगा 100 कोडन मिलेगा, राइट। 1 कोडन जो है, 1 कोडन 1 अमीनो एसिड देता है, राइट। इसका मतलब कितना हुआ, हमारे पास कितना कोडन है, 100 कोडन है, राइट। 100 कोडन हमें कितना अमीनो एसिड देगा, 100 अमीनो एसिड देगा। एक अमीनो एसिड का मास कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है मास, सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ले लेंगे 1110, तो आ गया आपका 11000 डाल्टन। इसको आप अब 1000 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11 किलो डाल्टन, सॉरी 11 किलो डाल्टन, राइट। हो गया आपका। सो आपको समझना है 128 लेना है और 1110 लेना है, 110 लेना है, राइट। सो ये आपका क्लियर हो गया प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द प्रोटीन molecular weight in the exam. So please like and subscribe to our channel. So we'll bring for you the new numericals from the biochemistry and the molecular biology sections. Right? Thank you. Good luck.